इधर कई महीने से मैं देख रही थी, कार जब सिग्नल पर रुकती एक औरत थी, वो ज़रूर शीशे साफ करने आती थी। मैं तो उसको कुछ ना कुछ दे देती थी, लेकिन मेरे पति वीरेन चिढ़ जाते उस औरत से और उनका चिढ़ना मुझे समझ नहीं आता था। आज भी कार जैसे ही सिग्नल पर रुकी, वही काली कलूटी सी औरत गोद में बच्चा लिए गाड़ी के शीशे पोंछने लगी। मैंने अपने पति वीरेन की ओर देखा। रोज दिख जाती है ये। चिढ़ है मुझे इस औरत से। रोज की तरह वीरेन का बड़बड़ाना चालू। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? वो अपना काम ही तो करती है, और तुमने तो इसे आज तक कभी पोंछने ना दी अपनी कार, और ना उस बेचारी को कुछ देते हो। फिर इतना गुस्सा क्यों? मेरे ये कहते ही झुंझलाकर बोला, मैं और इसे पोंछने दूं अपनी गाड़ी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये बड़ी पहुंची हुई चीज़ लगती है। पहुंची हुई चीज़ मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, कभी गौर किया है तुमने? ये खुद कितनी बदसूरत है, पर इसके दोनों बच्चों को देखो, गोरे चिट्टे भले घर के बच्चे लगते हैं। इसकी बेटी को देखो, दूध जैसी गोरी है। बताओ कैसे? या तो ये किसी और के बच्चे लेकर भीख मांगने का काम करती है, या चरित्रहीन है। तभी वीरेन की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। कुछ भी अपने दिमाग का कचरा साफ करो। बिना किसी के बारे में जाने हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये काली है, हो सकता है पति गोरा होगा, उस पर गई होगी बच्ची। चरित्रहीन होती तो गाड़ी के शीशे साफ करती। अब हटाओ ये सब, देखो सिग्नल खुल गया। मैंने बात बदल दी। इस बात के 2 हफ्ते बाद ही एक शाम में और वीरेन ऑफिस से लौट रहे थे। ज़बरदस्त ट्रैफिक था। वीरेन ने शॉर्टकट लिया। रास्ता शहर की डॉर्मटॉली से होकर था। मन तो नहीं था उधर से जाने का, पर मजबूरी थी। पतली गली, दोनों ओर बांस की पत्तियों, फूस, प्लास्टिक से बने बेतरतीब से घर। अचानक कार सड़क के बीचों बीच बने मैनहोल से टकराई और रुक गई। ओ नो! वीरेन ने उतरकर देखा, अगला टायर धंसा पड़ा था। हो गई छुट्टी। मुझे तो टायर बदलनी भी नहीं आता। अब क्या करूं? वीरेन परेशान हो गया, और साथ साथ मैं भी। अब क्या होगा? इधर तो कोई है भी नहीं। मैं भी नीचे उतर आई और इधर उधर देखने लगी। तभी आगे की झोपड़ी से किसी की आवाज़ आई। क्या हुआ साहब, पंक्चर हो गया क्या? देखा तो एक आदमी ज़मीन पर बैठा टोकरी बीन रहा था। उल्टे तवे सा काला, दुबला पतला, एक पैर सूखा हुआ, लकवाग्रस्त। पास ही नीचे मिट्टी के बर्तन से एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। मुझे उस बच्ची का चेहरा देखा सा लगा, पर याद नहीं आया उसको कहाँ देखा है। लेकिन देखा तो है कहीं। मैंने दिमाग पर जोर नहीं दिया। वीरेन ने उसे देखकर अनसुना कर दिया। हाँ, पंक्चर हो गया। कोई मिलेगा क्या बनाने वाला? वैसे स्टेपनी है गाड़ी में। मैं इसे उम्मीद से बोली, शायद मदद मिल जाए। कोई दुकान तो नहीं है मेम साहब, पर हो जाएगा काम। बुलावा देता हूँ, कर देगा। उसकी बात सुनकर राहत मिली। प्लीज़ बुला दीजिए। मेरे कहते ही उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ओ कमला, छोटू को बुलाकर ले आ। साहब, लोगों की गाड़ी रुकी पड़ी है। ठीक है के स्वर के साथ जो औरत बाहर आई वो वही थी, सिग्नल वाली औरत, काली कलूटी बदसूरत, जिसके हद भर की चिढ़ थी। वीरेन को मैंने देखा, अभी भी उसकी गोद में उसका गोरा चिट्टा बच्चा था। वीरेन ने उसे देखा, फिर कनखियों से मुझे देखकर फुसफुसाया, देख लिया ना उसके पति को कितना चमक रहा है? हाँ, दूधिया गोरा। अब बताओ क्या गलत कह रहा था मैं? इसके बारे में मैं चुप थी। थोड़ी देर में वो औरत एक लड़के के साथ आती दिखी। लीजिए साहब, ये कर देगा। ए छोटू, चल जल्दी बना देना, बड़ी देर से खड़े हैं साहब लोग। वो ज़ोर से बोला। थोड़ी देर बाद, लो साहब, हो गया आपका काम, लड़के ने काम ख़त्म करके कहा। वीरेन ने
जैसे ही पैसे देने के लिए पर्स निकाला, नहीं साहब, इतने से काम के क्या पैसे लूँ। उस पर भैया ने बोला, करने को, वो मेरे भैया हैं और उसकी पत्नी को तो मैंने देखा है सिग्नल पर गाड़ी के शीशे पोंछती है। मैंने पूछा ना, सगे भैया ना हैं, पर हम सब इन्हें भैया जी ही बोलते हैं। हाँ, वो करती है शीशे पोंछने का काम। क्या करे साहब, हमारा सूप टोकरी बुनने का काम है, पर अब लेता कौन है। पहले हर घर की रसोई घर में सूप डोरी रहती थी, अब कौन रखता है। सिर्फ शादी ब्याह या छठ पर्व में, वहाँ भी पीतल कांसे के बर्तन घुस गए हैं। भैया अपाहिज हैं तो घर चलाने के लिए भाभी करती हैं ऐसे छोटे मोटे काम। ऐसे दोनों बड़े भले इंसान हैं। छोटू के स्वर में उनके लिए इज्जत दिख रही थी। ऐसा क्या कर दिया इन दोनों ने? वीरेन ने हैरत से पूछा। साहब, ये 2 बच्चियां देख रहे हैं आप? उसने उंगली से बाहर खेल रही बच्ची की तरफ इशारा किया। उनकी बेटियां नहीं हैं, रात के अंधेरे में कोई फेंक गया था। एक बच्ची तो मरासन हालत में थी, पुलिस के डर से कोई उठा नहीं रहा था, पर भैया जी ने उठाया भी और जैसे तैसे करके बच्चों का इलाज भी करवाया। दूसरी बच्ची इन्हें पोखर के किनारे फेंकी मिली थी। इतनी गरीबी, फिर भी इन्होंने इन बच्चियों को अपने पास रख लिया। जान छिड़कते हैं दोनों, बहुत भले लोग हैं। वो तो चला गया, पर वीरेन का चेहरा शर्म से झुका था। उसने एक नज़र टोकरी बीनते पति पत्नी पर डाली और धीरे से मुस्कुरा दिया। पत्नी ने कहा, मैंने आपसे बोला था बिना किसी को जाने उसके बारे में अपनी राय मत बनाइए। अब सच जान लिया ना। आज वीरेन दिमाग के शीशे भी धुलकर चमक रहे थे। दूसरे दिन से हर दिन वीरेन उस औरत से गाड़ी के शीशे साफ करवाने लगा। इस बहाने वो उनकी मदद कर देता, जिससे वीरेन को अच्छा लगता। उसको समझ आ गया था, हमें किसी को बिना जाने उसके बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए। पता नहीं किसकी क्या मजबूरी है। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।